तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपन आज की क्लास डेली करंट अफेयर्स की। अपन द हिंदू से शुरू करते हैं अपन। तो ये है द हिंदू का फ्रंट पेज, निकालते हैं। एक मिनट, कहाँ है ये? आ गया, ये द हिंदू का फ्रंट पेज आ गया। ठीक है, ये देखिए फ्रंट पेज भी है ना। यूपी में कुछ कोलैप्स होने की वजह से है ना, ये देखो रोड कोलैप्स होने की वजह से लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की मौत हो गई। वहाँ पे 10 वर्कर थे। तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है अभी इस टाइम पे। देखते हैं, बने रहिए। फ्रंट पेज पे इम्पोर्टेंट है ये मनरेगा, इसकी बात करेंगे अपन, मनरेगा की। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। और फिर ये नीचे जैसे, ये तो सब लोगों ने देखा ही होगा, एनआईए ने ये जो रेड फोर्ट पे बम ब्लास्ट हुआ था ना, उसको सुसाइड बॉम्बर करार दे दिया है। मतलब उसको, तो वो सुसाइड बॉम्बर था और टेरर अटैक था। आप लोगों को पता होगा ना, ये मनरेगा ना 2005 में स्टार्ट की गई है। 2005 में स्टार्ट की गई थी और ये सबसे बड़ी स्कीम है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जिससे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, वो लार्जेस्ट है ये। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता है, 100 डेज का। जैसे ऐसे होता है ना, गांव में खेती वेती होती है तो खेती थोड़े दिन के लिए ही रहती है। जैसे सब सीजन में तो होती नहीं है, तो 2 बार होती है खेती बस। तो उसके बीच में जैसे गांव में बेरोजगारी रहती है, तो महात्मा गांधी का था ये बहुत पहले का सपना कि गांव में रोजगार चाहिए। तो इस वजह से ये मनरेगा नाम से 100 दिन का रोजगार प्रोमिस किया गया है सबको। सरकार अपने को, जो देश के भी सिटीजन है ना, उनको क्या प्रोमिस करती है, जो आर्टिकल 21 के तहत क्या देती है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। तो जीना पॉसिबल कब है? जीना पॉसिबल कब है? एक तो एजुकेशन रहे, जॉब रहे और हेल्थ सही रहे। तो हेल्थ केयर, तो ये तीनों रहती है तभी तो आदमी जी पाएगा ना। लेकिन अब जैसे ये मनरेगा में जो भी जिन लोगों को रोजगार मिलता है, वो उनको जैसे या तो पूरा लाभ नहीं मिल पाता, पैसे को खा जाते हैं। ऐसे बीच में ऐसे हो जाता ना, बीच में ही उसको पैसे को खा जाता है लोगों को। तो इसलिए वो ई KYC मैंडेटरी कर दी। KYC मतलब नो योर कस्टमर। तो इसमें से होगा जैसे मोबाइल नंबर अटैच रहेगा, उस पर OTP आएगा, आधार वेरिफिकेशन होगा, तभी पैसे मिल पाएंगे। तो जो जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा ना, उसी को फायदा मिलेगा फिर इसमें। KYC में देखो, ये आधार, बेनिफिशरी, बैंक अकाउंट और जॉब कार्ड, एड्रेस, डेमोग्राफिक डिटेल, ये सब रहेगा। डिजिटल अटेंडेंस के थ्रू ये पैसा वेरीफाई करके फिर पैसा दिया जाएगा। तो ये अच्छा ही है एक तरीके से, बीच में कोई पैसे नहीं खाएगा। अगर अगर जैसे मिसमैच हो जाएगा ना, तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे उसको। और जैसे गोस्ट वर्कर वो है कि वो पैसे तो उठा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, वो भी बाहर हो जाएंगे इसमें। तो ये अच्छा ही है एक तरीके से। नेक्स्ट पेज में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इसमें ऐसे जैसे इंडिया और 12 रीजनल अफ्रीकन कंट्रीज है ना, तो उनको, तो इसमें इस पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने को, जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है ना, उनको ज़रूरत है। क्योंकि अब जैसे वो तो डेवलपमेंट हो गए, जैसे डेवलप कंट्री है, उन्होंने तो इंडस्ट्री वगैरह सब बना के सब खराब कर दिया। पूरा पूरा पोल्यूशन कर दिया, पूरा क्लाइमेट ही चेंज कर दिया। उन्हीं की वजह से हुआ है ये चेंज। अब जैसे डेवलपिंग कंट्री है ना, तो उनको तो सब मैनेज करना है
जैसे क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखना है, डेवलपमेंट भी है, और अगर डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज वगैरह लगेगी तो पोल्यूशन होगा क्लाइमेट पे, उसी का तो फर्क पड़ता है। तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्लाइमेट को लेके। अब इसमें स्टार्ट किया गया था पहले, बहुत पहले है ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड है ना। तो इसमें जैसे इसमें ऐसे रहता है, जैसे क्लाइमेट को स्टेबल रखने के लिए, क्लाइमेट को सही रखने के लिए वो फंड दिया जाता है पूरे वर्ल्ड क्या क्या, जैसे इंडिया और 11-12 अफ्रीकन देशों को मिलके किया गया है। तो अब इंडिया चाहता है कि ये जो सिस्टम है ना ग्रीन क्लाइमेट फंड का, इसमें जैसे पैसे लेने का और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो दूसरे दूसरे कंट्री ले भी नहीं पाते पैसे, प्रोसेस मतलब बहुत ज़्यादा लंबा है। तो इस वजह से इंडिया चाहता है कि उस सिस्टम को इम्प्रूव करे, तो थोड़ा फिर ज़्यादा क्लाइमेट को सही रहेगा ना वो, उसके लिए। नेक्स्ट पे जाइए, शशि थरूर के द्वारा, जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं अपने यहाँ में। तो इन्होंने एयर पोल्यूशन के, दिल्ली का एयर पोल्यूशन है ना, उसके ऊपर लिखा है कुछ है ना। तो इसमें जैसे ये शशि थरूर के बारे में बताते हैं। ये 4 बार तो MP रह चुके हैं, लोकसभा सदस्य हैं, और ये इन्होंने 27 बुक्स लिखी है अभी तक, 27 बुक्स लिख दी है, 27। अब इन्होंने देखो ना, इनको शशि थरूर ने 27 बुक्स लिख दी है, जबकि इंडिया में बहुत से नेता तो ऐसे होंगे जिसने 27 किताबें अभी तक पढ़ी भी नहीं होगी, 27 बुक्स तो पढ़ी भी नहीं होंगी इंडिया में। ये जो शशि थरूर जी हैं, ये बहुत अच्छे नेता बन सकते थे, मतलब जैसे बहुत ऊपर तक जा सकते थे। लेकिन इसमें ऐसे है ना यार कि अपने इंडिया में है ना, इंडिया में जैसे कोई वही नहीं है, जैसे कोई जो पढ़ा लिखा आदमी है ना, उसको तो नेता पता नहीं जनता क्या है, तो पढ़े लिखे नेता को तो चुनती ही नहीं है। वो चुनती है बस ऐसे लड़ाई करे, गमछा डाले, ऐसे गालियां दे ले किसी को भी, ये वो ऐसे फालतू के काम करे, उसको चुन लेती है। जैसे बिहार में देखो ना, बिहार में क्या हुआ अभी देख लो, बिहार में देख लो, वहाँ पे प्रशांत किशोर जी थे ना, वो उनकी 0 सीट आई है यार, 0 सीट। और वो कितने एजुकेटेड आदमी हैं, उन्होंने कैसे कैसे वादे किए थे, लेकिन देखते हो वही जनता उन्हीं को चूज करती है। अपने वहाँ पे उन्हीं को चूज करते हैं जो जातिवाद पे पॉलिटिक्स करता है, रिलीजियस पे करता है, बस ये इधर उधर की बातें कर लो, उसको गालियाँ दे लो, ये वो। जनता को काम से मतलब ही नहीं है, जनता को समझदार होना चाहिए। कोई एजुकेटेड आदमी है उसको चूज करोगे तभी तो फायदा होगा ना। अब एयर पोल्यूशन की बात करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में तो आजकल ऐसी हालत हो गई है कि वहाँ पे कोई भी प्रेग्नेंट वूमन है ना, डॉक्टर ने मना कर रखा है दिल्ली में रहने के लिए। अगर वो दिल्ली में रहेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी में भी। और ना ही कोई, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन रहता है वो भी ट्रेनिंग नहीं कर सकता दिल्ली में। तो दिल्ली में तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। दिल्ली में तो 400 प्लस AQI हो गया, AQI हो गया 400 प्लस। दिल्ली में पोल्यूशन होने के बहुत सारे कारण हैं यार, जैसे ये स्टबल बर्निंग का है, वो जो पराली होती है ना खेतों में, उससे होता है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, तो जो पराली रहती है उससे। अब देखते हैं, और जैसे पटाखों से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लोग बोलते हैं पटाखों से है ना, लेकिन अब जैसे एक तो ये पराली हो गया, पटाखे हो गए, और व्हीकल्स, यार व्हीकल्स इतने ज़्यादा आ रहा है इंडिया में। दिल्ली NCR में 3 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल रजिस्टर हैं, 3.3 करोड़ ऐसे कुछ आइडिया है। कंस्ट्रक्शन की डस्ट, इंडस्ट्रियल इमिशंस, सब इन वजह से ही तो होता है। जैसे इस वजह से 400 प्लस AQI हो गया है दिल्ली। अब इस वजह से स्कूलें बंद होती है, हेल्थ इमरजेंसीज आती है। और दिखाई यार, जैसे जैसे सर्दियों में कोहरा टाइप रहता है ना, वो ऐसी हालत दिल्ली में, गर्मियों में भी ऐसी हालत रहती है। तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है दिल्ली में, तो हालत ख़राब है। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए दिल्ली में तो एयर पोल्यूशन की वजह से 10 साल कम हो गए मतलब जैसे कोई जिएगा ना, 70 साल जिएगा ना, वो 60 साल ही जिएगा। दूसरी सिटीज़ में रहने वाला आदमी
ज़्यादा जिएगा, मतलब 10 साल। क्योंकि यार वहाँ पे पोल्यूशन ही इतना है, तो उससे क्रोनिक डिजीज़ बढ़ रही है, अस्थमा वगैरह, हार्ट अटैक, कैंसर वगैरह, सब यही बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। और दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सोल्व करना इजी तो नहीं है, इतना बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि जैसे उधर, जैसे सर्दियों से थोड़े दिन पहले जैसे पराली वगैरह जलाते हैं, तो फिर सर्दियों के टाइम पे हवा कम हो जाती है, तो फिर वो इकट्ठी हो जाती है। और बहुत से कारण हैं, जैसे हिमालय है ना उधर, तो हवा जा नहीं पाती उधर, उस तरफ हवा जा नहीं पाती, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे यहाँ पे दिल्ली में तो ये बहुत सारे कारण ये हैं, क्योंकि देखो ना, जैसे 3.3 करोड़ तो व्हीकल्स हैं दिल्ली में, रजिस्टर्ड व्हीकल। ऐसे तो कोई कोई देश में तो टोटल नहीं होते उतना, दिल्ली एनसीआर में हैं इतने। और जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह, अर्बनाइजेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन वगैरह सब हो रहा है, तो इस वजह से डस्ट पार्टिकल वगैरह हवा में उड़ते रहते हैं। जैसे कोल वेस्ट पाउडर, इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, सब में मतलब थोड़ा पोल्यूशन तो होता है ये सब चीज़ से। स्टबल बर्निंग ये मेन है, स्टबल बर्निंग, और वेस्ट बर्निंग वही है ना। और फायर क्रैकर्स ये भी है वही। एक वो OD1 स्कीम थी, उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा था, तो लेकिन वापस अभी तो हट ही गई वो, तो वापस वो सही रहती तो वो भी सही था अभी तक। तो आजकल ये वियरेबल एयर प्यूरीफायर और चल गया, उसको गले में टांग के घूम सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये अपने आसपास की एयर को क्लीन कर देगा, लेकिन वो हो नहीं पाता ना। जैसे बाहर से बाहर रहेंगे ना तो नहीं हो सकता, जैसे रूम में बैठ के है ना तब तो कर सकता है वो, रूम में बैठ के करेंगे ना तब तो कर सकता है वो प्योरीफाई, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। जैसे आजकल जो बढ़िया फैमिली है, जो पैसे वैसे हैं जिनके पास, वो तो रूम के अंदर खुद के मकान में एयर प्यूरीफायर लगा के रखते हैं। लेकिन वही है, अब जैसे वो वियरेबल एयर प्यूरीफायर है ना, उसकी वजह से वो M95 मास्क था ना, वही वही ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, वही मतलब ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, वो रोक लेता है डस्ट पार्टिकल वगैरह, पोल्यूटेड एयर को, उनको क्लियर कर देता है वही। अब बात करेंगे अपन अंबाजी मार्बल। अंबाजी मार्बल ये जैसे गुजरात का नॉर्दर्न एरिया है ना, उसमें मिलता है, उसमें मिलता है। तो ये बहुत वाइट कलर का रहता है। जैसे अभी वो राम मंदिर बना था ना अयोध्या में, उसमें भी यही यूज़ किया गया था। और जैसे ये अंबाजी मार्बल ये दिलवाड़ा में, दिलवाड़ा का में जैन मंदिर बना हुआ है ना, वो भी उसी से बना हुआ है। ये मिल्की वाइट कलर का होता है, मिल्की वाइट कलर का। तो राम मंदिर अयोध्या में भी यूज़ किया गया है, उसको GI टैग मिल गया है अभी, GI टैग मिल गया है उस। ये मार्बल माइंस देखो ना, 1200 से 1500 साल पुरानी है, 1200 से 1500 साल पुरानी है। देखिए ये देखो, ये ऐसा ये है वाइट मार्बल, ये अंबाजी मार्बल। जी कितना शानदार लग रहा है ना, शाइनी, मिल्की शाइनी है।